अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मुदिया एफएक्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। और मैं आज आप लोग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसको हम कहते हैं सेंटिमेंटल एनालिसिस। बहुत से लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि एक्चुअली में सेंटिमेंटल एनालिसिस होते क्या है। यहाँ सेंटिमेंट्स हम किन्हें कहते हैं ट्रेडिंग के अंदर, और यहाँ आप ये कह दें कि साइकोलॉजी क्या चीज़ होती है ट्रेडिंग के अंदर। तो बेसिकली सेंटिमेंट्स और साइकोलॉजी, इनके बारे में मैं आज आपके साथ थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहूंगी और थोड़ा डीपली आप लोगों को चीज़ों को बताना चाहूंगी। देखें, वैसे तो मैं हर वक्त आप लोगों के साथ चार्ट्स के एनालिसिस शेयर करती हूँ। मैंने देखा है टिकटॉक के ऊपर भी बहुत से लोग हैं जो एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाते हैं। मुझे एक चीज़ बिल्कुल कभी भी समझ नहीं आती कि जो भी एक समझदार किस्म का इंसान होगा या जो भी सिर्फ अपने काम से काम रखने वाले इंसान होगा, वो कभी भी किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाता। ठीक है भाई, जो बंदा जो काम कर रहा है उसे करने दो। अगर उसको उसका काम बेस्ट लग रहा है तो ठीक है, बस आप लोग अपने काम से काम रखें। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने काम से काम नहीं रखते, हमेशा दूसरों को ही पॉइंट आउट करते हैं। तो मैं उस हवाले से जरूर कहना चाहूंगी कि भाई अपने काम पे फोकस करें, अपने करियर पे फोकस करें, मत किसी को क्रिटिसाइज करें और अल्लाह ताला की जात से माफी मांगा करें, मत किया करें ये चीजें। अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। अपने टॉपिक के हवाले से मैं आज आप लोग के साथ जो चीजें डिस्कस करने वाली हूँ, देखें, ट्रेडिंग के अंदर तीन टाइप के होते हैं एनालिसिस। ठीक है, एक होते हैं टेक्निकल एनालिसिस, एक होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, एक होते हैं सेंटिमेंटल एनालिसिस। अब सेंटिमेंटल एनालिसिस क्या होते हैं? सेंटिमेंटल एनालिसिस देखा जाए तो इनकी ट्रेडिंग फील्ड के अंदर एज अ कोई हैसियत नहीं है। जिस तरह हम फंडामेंटल को एक बहुत ज्यादा अपने ऊपर हैवी कर लेते हैं या हम टेक्निकल को अपने ऊपर बहुत ज्यादा हैवी कर लेते हैं कि भाई ये टेक्निकल है, यहाँ से मार्केट ये मूव दे सकती है, यहाँ से मार्केट ये मूव दे सकती है। लेकिन जो सेंटिमेंटल एनालिसिस है, देखने में तो इसका कोई रोल नहीं है कि भाई ट्रेडिंग के अंदर इनका कोई वो। लेकिन अगर देखा जाए तो सेंटिमेंटल एनालिसिस का ट्रेडिंग के अंदर सबसे बड़ा हाथ है। ठीक है, बजाहिर तो ये चीज नहीं है, लेकिन देखा जाए तो इसका जो बैक है ना, वो आपके लिए बहुत स्ट्रोंग होना जरूरी है। उसकी रीजन ये है, ट्रेडिंग के अंदर आपकी अगर साइकोलॉजी मजबूत नहीं होगी ना, आप ट्रेडिंग के अंदर नहीं टिक सकते। सबसे बड़ी बात, देखिए, आपके टेक्निकल अगर 70% वर्क करते हैं, आपके 60% भी अगर टेक्निकल वर्क करते हैं तो आप मार्केट में स्टे कर सकते हैं। अगर आपके फंडामेंटल के ऊपर गिरफ्त नहीं है, आपको 20%, 30%, 50% भी इस फंडामेंटल्स के बारे में पता है, तब भी आप मार्केट में स्टे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेंटिमेंटल एनालिसिस के बारे में नहीं पता ना मेरे भाई, तो आप इस मार्केट में स्टे नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी रीजन ये है, सबसे बड़ी चीज होती है कि आपका अपने ऊपर काबू पाना। ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर, फोरेक्स के अंदर सबसे बड़ी चीज है आपका पेशेंट। आपको पता है, आपका पेशेंट ही आपको इस फील्ड के अंदर सक्सेसफुल बनाता है और आपका पेशेंट ही आपको इस फील्ड के अंदर जीरो बनाता है। उसकी रीजन ये है, जब आप लोग की ट्रेड्स चल रही होती हैं, आप लोग को पता ही नहीं होती कि आपकी साइकोलॉजी एक्चुअली में है क्या। अब समटाइम आप लोग के एनालिसिस बिल्कुल ठीक होते हैं, आप में से बहुत से लोग मुझसे एग्री करेंगे, आपके एनालिसिस बिल्कुल ठीक वे में जा रहे होते हैं। आप कहते हैं भाई मैं एनालिसिस करता हूँ, यहाँ पे मार्केट की सपोर्ट थी, ये रेजिस्टेंस था, ये लेवल था, मार्केट एग्जैक्ट यहाँ से मूव किया, लेकिन मैं प्रॉफिट नहीं बना सका। वाई? उसकी रीजन ये है, उसकी रीजन इस तरह से है, आप लोग नहीं फाइंड कर पाते कि आप अपने सेंटिमेंट्स पे काबू नहीं पा रहे होते। जब आपका लॉस हो रहा होता है, आप मार्केट से एग्जिट हो ही नहीं पाते। उसकी रीजन ये है कि आपको लग रहा होता है अभी मार्केट वापस ऊपर जाएगी, अभी मार्केट वापस ऊपर जाएगी, आपका लॉस कवर हो जाएगा। लेकिन वो मार्केट मजीद नीचे जाती है तो आपका लॉस हो जाता है। जब आप प्रॉफिट बना रहे होते हैं, जब आपके $50 बन गए, $100 बन गए, आप कहते हो भाई $50 बन गए मार्केट से, ठीक है फटाफट बाहर निकलो, ये ना मार्केट ये भी ले जाए, तो आप में होल्डिंग पावर नहीं आती, आप होल्ड नहीं कर पाते चीजों को। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ आज इंशाल्लाह। इन सब चीजों के अंदर मैं आप लोग को सबसे जो मेजर चीज है ना, अच्छा मैंने एक चीज देखी है, बहुत ज्यादा लोगों ने टिकटॉक के ऊपर भी बोला है कि भाई लेवल्स क्या है, लेवल्स को इंडिकेटर लगा के भी आप फाइंड कर सकते हैं, या ट्रेडिंग क्या है इसमें आप इंडिकेटर। मैं उस ट्रेडर को ट्रेडर ही नहीं मानती जो इंडिकेटर यूज करके ट्रेडिंग करता है। सबसे बड़ी बात, अगर ट्रेडिंग के अंदर आप इंडिकेटर से प्रॉफिटेबल हो सकते, तो मेरे नहीं ख्याल में कि अभी तक कोई भी ऐसा इंसान जो इस फील्ड के अंदर है वो प्रॉफिटेबल ना होता। ठीक है, सभी अंबानी बने होते भाई फिर तो, अगर तो हर बंदे को इंडिकेटर बेनिफिट्स दे रहे होते। हाँ, इंडिकेटर वर्क करते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वर्क नहीं करते। कुछ लीडिंग टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ लैगिंग टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे आरएसआई हो गया या मूविंग एवरेजेस होगी, या आपको प्राइस की रेशियो निकाल के देती हैं। लेकिन एक बात याद रखना, कोई भी इंडिकेटर आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करके देता।
ठीक है। हमेशा जितने भी इंडिकेटर्स हैं, सब इंडिकेटर्स आपको क्या प्रिडिक्ट करके देते हैं, पिछली प्राइस की रेशो निकाल के देते हैं, और पिछली प्राइस की रेशो से वो ये एक डिसाइड करके देते हैं कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, या अभी करंटली मार्केट की सिचुएशन क्या है। कोई भी आप मूविंग एवरेज निकाल के देख लो, ठीक है, या कोई भी आप RSI निकाल के देखो, ठीक है। वाहिद एक चीज है जो ट्रैप नहीं हो सकती, वो वॉल्यूम है। लेकिन गोल्ड के अंदर वॉल्यूम की बाकी अगर आप करेंसी पेयर्स की बात करें या आप ये स्टॉक्स की बात करें, उनमें वॉल्यूम बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक है। मैंने खुद इस चीज को बैक टेस्ट किया है। लेकिन गोल्ड के अंदर वॉल्यूम, कहते हैं वॉल्यूम मैनिपुलेट नहीं हो सकता, लेकिन सम पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पे वॉल्यूम भी आपको इतनी एक्यूरेसी 90% की या 80% की नहीं दे रहा होता। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि वॉल्यूम की एक्यूरेसी नहीं है, वॉल्यूम की एक्यूरेसी है, क्योंकि वॉल्यूम ट्रैप नहीं होता, लेकिन ये वॉल्यूम से कैंडल्स को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अब एक VSA एक ऐसा मेथड है जो कि हर बंदा सीख रहा है, उसको लगता है कि VSA से आप लोग नहीं मार्केट में मार खा सकते, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हाली VSA कभी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता। VSA के साथ साथ आपको मार्केट के ऊपर प्रॉपर गिरफ्त होनी चाहिए, आपका टेक्निकल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब जो बहुत से ऐसे लेवल्स हैं, मैं अपनी बेसिकली जब आप बहुत ज्यादा कोर्सेज करते हैं तो आपके पास एक बहुत ज्यादा नॉलेज का एक मजमुआ हो जाता है। बेसिकली मैंने अपने इस 7 साल के करियर के अंदर बहुत ज्यादा कोर्सेज किए हैं, बहुत ज्यादा चीजों को बैक टेस्ट किया है, बहुत ज्यादा चीजें फाइंड की हैं, बहुत ज्यादा चीजें देखी हैं मार्केट में। बेशक मैंने जो मार्केट के अंदर स्टे किया ना, यू कांट इमेजिन कि मैंने 24 आवर्स भी मार्केट को दिए हैं, सारा सारा दिन, मतलब सारी सारी रात भी मैंने मार्केट को दिया है। तो मैंने अपनी इन चीजों से जो चीज रियलाइज की है वो ये चीज रियलाइज की है कि मार्केट के अंदर वही चीज एक्यूरेसी के साथ वर्क करती है जिस चीज को आपने अपने ऊपर कर लिया, हैवी कर लिया, ठीक है। कि आप कह रहे हो आपकी गिरफ्त जिस चीज के ऊपर बन गई है, आपकी गिरफ्त जिस कोर्स के ऊपर बन गई है, आपकी गिरफ्त जिस लेवल के ऊपर बन गई है, आपकी गिरफ्त जिस भी चाहे वो VSA हो, चाहे वो SMC हो, चाहे वो ICT हो, चाहे वो CRT हो, कोई भी कोर्स है, ठीक है। आपकी गिरफ्त जिस चीज पे बन गई है ना, मेन चीज वो है, ठीक है। आप किसी को मत देखो कि उसने ICT किया तो आप ICT करने चले गए हो, कि उसने SMC किया तो आप SMC करने चले गए हो। एक बात याद रखें कि प्राइस एक्शन सबका किंग है, ठीक है। ये जो लोग कहते हैं ना फला ये वाला कोर्स है, फला ये वाला, मैंने जितना अपने इस करियर के अंदर प्राइस एक्शन को बैक टेस्ट किया ना, और जितनी एक्यूरेसी प्राइस एक्शन के अंदर निकल के आती है, किसी चीज के अंदर निकल के नहीं आती। अब बहुत से लोग मुझे तनकीद का निशाना बनाएंगे, ये तो ट्रेडर ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है एडवांस क्या चीज होती है। भाई हाँ, हम तो यहाँ पे झक मार के बैठे हुए हैं जो इतने लोगों के सामने इतना कॉन्फिडेंट के साथ बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं। मेरे हाल में ऐसे लोगों की तरफ तवज्जो भी नहीं देती माय फुट। और दूसरी बात ये कि आप लोग प्राइस एक्शन को फोकस करें, ठीक है। जितने भी बड़े ट्रेडर हैं इस फोरेक्स मार्केट के अंदर 100 में से 90% लोग वो हैं जो प्राइस एक्शन पे वर्क करते हैं, बिलीव मी, ठीक है। मैं मार्केट की वो डार्क रियलिटीज आपको बता रही हूँ जो कोई नहीं बताएगा। दूसरी बात ये, हाँ एडवांस लेवल वर्क करता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको एडवांस लेवल के ऊपर इतनी आसानी से गिरफ्त नहीं आती, ठीक है। देखिए लिक्विडेशन का है, मेन चीज है कि आपको प्राइस की लिक्विडेशन पता होनी चाहिए कि मार्केट बाय जा रही है तो उसकी लिक्विडिटी सेल साइड है, अगर मार्केट सेल आ रही है तो उसकी लिक्विडिटी बाय साइड है। हमेशा मार्केट सिर्फ एक ही चीज के पीछे भागती है और वो है आपकी लिक्विडिटी। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं ये तो लेवल लगा के काम करती है, लेवल लगाना कौन सा मुश्किल है, हम तो इंडिकेटर से लेवल लगा लेंगे। अरे भाई लेवल लगाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं जी गोल्ड बाय, ये बोल रही होती है कि मेरे लेवल बाय में भी काम करेंगे, सेल में भी काम करेंगे। भाई अपनी अपनी एक्यूरेसी है और मेरे लेवल करते हैं काम, लोगों ने बैक टेस्ट किया मेरे लेवल्स को, मेरे लेवल्स करते हैं काम, बाय में भी काम करते हैं, सेल में भी काम करते हैं। मेन चीज ये कि मेरी गिरफ्त है इस चीज पे, ठीक है ना। तो आप लोगों के साथ मैं यही चीज एक शेयर करना चाहूंगी कि ट्रेडिंग फील्ड के अंदर अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो सिर्फ एक चीज, अपने सेंटीमेंट्स पे काबू रखें, ठीक है। अपनी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनाएं और मार्केट से एग्जिट हो जाएं। लालच ना करें, ग्रीडी ना हो, बिल्कुल भी ग्रीडी ना हो इस मार्केट के अंदर। अपने ये ना सोचें कि यार मुझे लग रहा है मार्केट ये करेगी। देखिए भाई आपका लगना कुछ नहीं होता, ठीक है। ये बात मैं मेनी टाइम आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि आपका लगना इस फील्ड में इज नथिंग, लगना इज नथिंग। आपने कम से कम, आप जब भी किसी एरिया से बाय और सेलिंग कर रहे होते हैं, आपके पास 3 रीजन होनी चाहिए किसी एरिया से बाय और सेल करने की, ठीक है। क्योंकि आपकी रियल मनी इन्वेस्ट है। अगर आप किसी जगह से बाय कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। अब फॉर एग्जांपल ये एक जोन है मेरा, ठीक है। अब मैं इस लेवल से बाय करूंगी तो क्यों करूंगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 3 चीजें देखूंगी कि इसके पीछे क्या हुआ है। ये करंट अगर मार्केट खड़ी है तो इसकी बैक की हिस्ट्री क्या है, मार्केट ने इसके बैक पे क्या किया है। अब ये देखिए एक रेजिस्टेंस का लेवल है,
ये प्रॉपर मार्केट ने यहाँ से मैनी टाइम रेजिस्ट किया, प्रॉपर मार्केट ने यहाँ पे आके वापस सपोर्ट लिया, ठीक है, 2 टाइम मार्केट ने आके सपोर्ट लिया। अब दूसरी चीज ये, यहाँ पे मार्केट ने एक डबल टॉप क्रिएट किया। आपको पता है ये भी प्राइस एक्शन पैटर्न है कि मार्केट इससे बाय जाएगी, सॉरी सेल जाती है डबल टॉप। लेकिन बहुत से लोग एडवांस चीज में ये पढ़ते हैं, जितने भी चार्ट पैटर्न्स होते हैं इनके ऊपर लिक्विडिटी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे डबल टॉप मार्केट ने बनाया तो इसके ऊपर भी लिक्विडिटी है, मार्केट ऊपर जाएगी। देखिए इस तरह की, ये मैं जरूरी नहीं कि हाल ही इस एग्जांपल की बात कर रही हूँ, बहुत से ऐसी मार्केट के अंदर एग्जांपल है। जब भी आप कोई लेवल देखते हो, लेवल के ऊपर सबसे पहले देखो कि जब भी मार्केट किसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती है तो ब्रेकआउट और फेकआउट को कैसे पहचानना है। ब्रेकआउट और फेकआउट के ऊपर भी मैंने प्रॉपर वीडियोज बनाई है, आप लोग जाके देख सकते हैं कि मार्केट ने जिस कैंडल ने मार्केट का ब्रेकआउट किया, जिस कैंडल ने लेवल का ब्रेकआउट किया, सॉरी, उस लेवल के ऊपर क्या कोई कैंडल मोमेंटम कैंडल क्लोज हुई है? अगर हुई है तो वो एक स्मार्ट मनी का मूव है। अगर तो किसी लेवल के ऊपर मोमेंटम कैंडल ने क्लोज करके रीटेस्ट करके उसको ब्रेकआउट करके रीटेस्ट नहीं किया तो वो एक एक्यूरेसी वाला ब्रेकआउट नहीं होता। देखिए जब कोई मार्केट किसी लेवल को ब्रेक करती है, फॉर एग्जांपल मार्केट एक कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक किया, ठीक है, अब इसको वापस आके रीटेस्ट किया। अब आप मुझे बताएं अगर ये ब्रेकआउट स्मार्ट मनी का होगा तो मुझे बताएं इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करना क्या मुश्किल या बड़ी बात है? बिल्कुल भी नहीं बड़ी बात। अगर ये स्मार्ट मनी का मूव है तो मार्केट के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है इस लेवल के ऊपर वापस आके एक मोमेंटम कैंडल क्लोज करना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब मार्केट ब्रेकआउट करती है, रीटेस्ट करने जाती है, हम ये भी अपनी एंट्री ट्रिगर कर लेते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि मार्केट वापस रीटेस्ट करके ऊपर जाती ही नहीं, तो ये क्या होता है, ये एक फेक आउट होता है, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो रहा होता है कि मार्केट ने एक फेक आउट क्रिएट किया होता है ऊपर। अगर यहाँ पे स्मार्ट मनी का कोई मूव होता तो आप मुझे बताएं मार्केट के लिए या स्मार्ट मनी के लिए कौन सी मुश्किल बात है कि इस लेवल के ऊपर एक कैंडल क्लोज करे? कोई मुश्किल और कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि हम लोगों में पेशेंस नहीं है। अब हमारी साइकोलॉजी किस चीज पे सेट हो गई है? हमारी साइकोलॉजी इस चीज पे सेट हुई है कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया किसी लेवल का, ठीक है, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, हम लोगों ने क्या किया, झट से एंट्री ले ली, ठीक है। अब ये भी समटाइम होता है कि मार्केट यहाँ पे रेंज करे, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पे रेंज की, वापस थोड़ा सा ऊपर गई और वापस नीचे। अब ये क्या है, ये फेक आउट है। अगर इस कैंडल ने, जिस कैंडल ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया है, इसमें इतनी पावर होती तो स्मार्ट मनी के लिए कोई मुश्किल नहीं थी इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करना। मैंने इसलिए अपने ब्रेकआउट और फेकआउट वाली वीडियो में आपको प्रॉपर समझाया हुआ है कि आपने कैसे वेट करना है कि एक रियल ब्रेकआउट क्या चीज होती है और रियल फेकआउट क्या चीज होती है। देखिए लेवल जरूर फर्क करते हैं बिल्कुल, और ये जो लोग आपको कहते हैं कि लेवल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेवल आप इंडिकेटर से निकाल सकते हो, ये सब बकवास है, इतनी आसान नहीं है। देखिए जो चीज आपको देखने में आसान लग रही होती है ना, एक बात याद रखिएगा, वो चीज कभी भी इतनी आसान नहीं होती। जैसे बहुत से लोगों को ट्रेडिंग देखने में बहुत आसान लगती है कि एक बाय का बटन दबाया, एक्सेल का बटन दबाया तो आप लोगों ने बाइंग सेलिंग स्टार्ट कर दिया, आपको डॉलर्स आ गए या डॉलर्स जाने लगे। लेकिन नहीं, ये चीज इतनी आसान नहीं है जितनी आपको देखने में नजर आ रही होती है। जब भी आप किसी लेवल के ऊपर प्ले करने लगे तो सबसे पहले रिजेक्शंस देखें, बड़े टाइम फ्रेम की रिजेक्शन देखें कि अगर आप मार्केट बाय जा रही है तो आप देखें ये लेवल है, मार्केट जरूर रिजेक्शन देगी। यहाँ पे ऐसा 100 में से 80 टाइम होता है कि मार्केट रिजेक्शन देती है। अगर वो मूव स्मार्ट मनी का मूव हो तो मार्केट रिजेक्शन देगी। जब भी किसी रिजेक्शन कैंडल के ऊपर मार्केट कोई कैंडल क्लोज करती है तो वो एक और एक्यूरेसी निकल के आ जाती है कि प्राइसेस अब यहाँ से क्या होने वाली है, बुलिश होने वाली है, ठीक है। और अगर मार्केट ऐसा कोई सिनेरियो नहीं भी बनाती, मार्केट कोई ऐसी कोई कैंडल नहीं बनाती, तो एक और कैंडल है जो मार्केट में बहुत अच्छा वर्क करती है। उस कैंडल को कहते हैं, आप आसान अल्फाजों में डोजी भी कह देते हैं, लेकिन मैं उसको डोजी नहीं कहती, वो इस किस्म की कैंडल होती है। डोजी की जो हाई और लोज है वो बिल्कुल इक्वल होती हैं, ठीक है, लेकिन इसकी हाई और लो इक्वल नहीं होती। ये जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, ये मार्केट में बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ वर्क करती है। अगर ये सेलिंग के अंदर बने या बाय के अंदर बने, जिस भी लेवल पे ये बने, और इसके बाद इसके ऊपर या नीचे मार्केट कोई भी 1-2 कैंडल क्लोज करती है तो इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी निकल के आती है। ये प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी है, मैं किसी अपनी वीडियो के अंदर आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आप लोग को बता रही हूँ। जो लेवल्स होते हैं मार्केट के अंदर, लेवल बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ वर्क करते हैं, मगर बशर्त ये कि आपको लेवल्स बनाने आते हो, आपको लेवल्स निकालने आते हो। ये नहीं कि उठे और इंडिकेटर के साथ लेवल निकालिए, ना स्ट्रक्चर देखा, ना ही मार्केट के अंदर कोई कैंडल स्टिक्स देखी, ना ही कोई पैटर्न देखे, ना ही कोई चीज देखी, मतलब बस घुस गए जी एंट्रीज करनी है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ, एडवांस लेवल की चीजों को भी ऐड करें, प्राइस एक्शन को भी ऐड करें, जिस चीज के बारे में आपको नॉलेज है ट्रेडिंग के हवाले से उन सब चीजों को ऐड करें, फिर अपनी एक्यूरेसी को बिल्ड करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आप लोग कभी भी मार्केट से मार नहीं खाएंगे। थैंक यू सो मच।